आज हम समझेंगे कि सॉलिड कैसे अरेंज होता है, किस पैटर्न में अरेंज होता है और क्या उसकी शेप, क्या उसके जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड जो हम आसपास देख रहे हैं वो जनरली रिजिड होता है, फिर उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है और एक रिपीटिंग पैटर्न होता है जो आप लगातार एक सेम पैटर्न देखेंगे। उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड और गैस की तरह फैलता है। आइए इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कैसी अरेंजमेंट होती है। आप देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव एक रेगुलर अरेंजमेंट में पैक है, जैसे आप देख सकते हैं सामने ही। इस तरह हम इसकी फेस की स्टडी करेंगे और कॉर्नर की एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे और डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। आइए हम सब पढ़ते हैं धीरे धीरे सॉलिड स्टेट को। आई होप आपको मजा आए पढ़ने में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम होता है अंडर एक नॉर्मल टेम्परेचर में, और पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक्ड होते हैं जिनके कारण उनका डिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है हाई डेंसिटी। अगर पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो उनकी डेंसिटी भी ऑब्वियसली हाई होगी। डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पैकिंग एंड टाइप ऑफ सॉलिड। और थर्ड प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस। हार्डनेस से मतलब है कि जितना ज़्यादा क्लोज पैक्ड होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए। आयनिक सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड brittle, बट मेटालिक सॉलिड्स आर मॉडरेटली हार्ड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। अगर जितनी ज़्यादा क्लोज पैक्ड होगी उतनी ही ज़्यादा उसके मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगी जिनके कारण उनको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और जिसके कारण हमारा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इन molten state or in solutions. Covalent solids are generally poor conductor, exception graphite and silicon. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं कि मतलब उसकी अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो एक रेगुलर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और थ्री डायमेंशनल ऑर्डर पैटर्न है। अमॉर्फस सॉलिड से आप क्या समझते हैं? पार्टिकल्स जो है वो रैंडम ऑर्डर मैनर्स में विदाउट एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब उनकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। जैसे कि आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आपको एक फिगर दी गई है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में, आप देख सकते हैं कि वो एक रेगुलर पैटर्न में है। इसके एग्जांपल्स रहेंगे NaCl, डायमंड एंड क्वार्ट्ज। अमॉर्फस में देख सकते हैं कि इरेगुलर अरेंजमेंट है, आप कंपेयर कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। एग्जांपल रहेगा ग्लास, रबर एंड एम्बर। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और अमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ कि लॉन्ग और शॉर्ट रेंज में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो पार्टिकल्स पार्टिकल्स कौन से? एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि एक अरेंज है रेगुलर पैटर्न में, रिपीटिंग पैटर्न में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक जो है वो चले रहते हैं। अब रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एवरी पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, जैसे आप सभी जानते हैं, एंड दिस पैटर्न्स रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन। आपको इस फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एक फिक्स्ड पोजीशन है, इनमें इक्वल डिस्टेंस है और रिपीटिंग पैटर्न है। अब इसमें किसी एक क्रिस्टल यूनिट सेल को हम उठाएंगे, जैसे कि ये एक थ्री डिमेंशन क्यूब स्ट्रक्चर है, जिसे आपको पता लग रहा है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल जो कि रिपीट हो रहा है एट ए वेरी लॉस डिस्टेंस। अब एक्सटेंड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस से क्या समझेंगे? जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, बहुत सारे एटम्स अरेंज हैं एक एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस टू फॉर्म ए सॉलिड स्ट्रक्चर, नो मैटर हाउ फार यू लुक। अब आप देख सकते हो कि आप जितनी दूर तक देखते हो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम ही रहेंगे।
क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप जियोमेट्रिक शेप होती है और अमorphous सॉलिड में नॉन डेफिनेट शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और अमorphous सॉलिड का एक सॉफ्टन सी होती है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रॉपिक, मतलब प्रॉपर्टीज डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और अमorphous सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपिक, मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड shows definite cleavage among specific planes। अमorphous सॉलिड जो होते हैं वो क्लीवेज नहीं शो करते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प एंड वेल डिफाइंड डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये आप आगे पढ़ेंगे टॉपिक को। एंड अमorphous सॉलिड में ब्रॉड होता है एंड डिफ्यूज डायफ्रैक्शन पैटर्न। एग्जाम्पल आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, KBr, डायमंड एंड सो ऑन। और अमorphous सॉलिड के एग्जाम्पल आते हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर, रेजिन। The physical properties of solid depends upon the arrangement of particles। एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में आपको डिफरेंस बताते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल जो होता है डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, वेयर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर से, अरेंजमेंट से देख सकते हैं कि ये सारी डायरेक्शन, मतलब एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये सेम है। इनके एग्जांपल्स आते हैं कैल्साइट, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एंड वुड। अब आइसोट्रॉपिक मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अब ग्लास लेंगे, ग्लास में अगर कोई हम एक पॉइंट लेंगे तो उसके सराउंडिंग में जो भी डायरेक्शंस हैं उनमें ये सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। ऐसे ही वाटर भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, अमorphous सॉलिड एंड मेटल्स भी सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा।